धुंधुकारी और गोकर्ण दीवाली। उसमें सप्ताह श्रवण की महिमा को कुशलता से गोकर्ण जी ने दिखा दिया। जिसने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, सप्ताह का जो कथा चला रहे थे गोकर्ण जी, तो जिसने एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। और कहते हैं कि जिस गति को बहुत काल तक घोर तपस्या करने से भी जिस गति को लोग प्राप्त नहीं कर पाते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का बड़ा महत्व बताया गया। फिर सनकादि जी ने नारद जी से कहा कि सप्ताह श्रवण की महिमा तो आपने सुनी, अब इसका विधि भी थोड़ा सा कि किस महीने में ये कथा आरंभ करना चाहिए। तो इसके लिए 6 महीना जो है उत्तम माना गया है, जो श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति का महीना है। और उसमें अभी जो महीना चल रहा है वो भी है मार्गशीर्ष। इसके अलावे भाद्रपद, कार्तिक महीना, आश्विन महीना, आषाढ़ महीना और श्रावण महीना, ये भी जो है ये 6 महीने जो हैं श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति का महीना हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसमें कहते हैं सनकादि कि इस महीना में भद्रा व्यतिपात वगैरह को देख लेना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। कथा जब भी शुरू, कहीं भी सप्ताह यज्ञ शुरू करना है तो उसकी जानकारी कह रहे हैं पूरे समाज में देना चाहिए, क्योंकि ये जो कथा है बहुत ही महिमा युक्त है। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में अच्छा माना जाता है, नहीं अगर तीर्थ में है तो घर पर भी अच्छा माना गया है। और वक्ता और श्रोता का किस प्रकार से बैठना है, दिव्य सिंहासन पर वक्ता को बैठाएं आसन, और उनका मुख जो है उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे। और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे
तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूर्वाभिमुख है वक्ता तो श्रोता उत्तराभिमुख होना चाहिए। नहीं तो दोनों को पूर्वमुख होकर के बैठना चाहिए, ऐसा नियम है। कथा जब तक चलती रहे तो पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। प्रसन्न चित्त होकर के कथा शुरू करना चाहिए। स्तुति से शुरू करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात भगवान ही विराजमान है। और उस समय स्तुति में यह बात रखें कि मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ कि बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा कर दे, हे केशव मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार से स्तुति कथा करने से पूर्व किया जाए। कहते हैं सनकादि के नारद जी फलाहार या एक समय भोजन करके, नहीं तो अगर सातों दिन निराहार रह करके कथा सुना जाए, जिससे जैसा नियम सुविधे से सध जाए। और सनकादि जी कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार से ठीक तरीके से अगर शास्त्र में जैसा दिया गया है वैसा ठीक से पालन करने पर यह मंगलमय भागवत पुराण निश्चित रूप से जो आप फल लेके बैठे हैं कि हमको ये फल मिल जाना चाहिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। आगे कहते हैं कि नारद जी इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। अब जो चाहते हैं भोग लेना, भोग करना चाहते या मोक्ष, ये तो आप पर निर्भर है। और नारद जी ने तब कहा कि मैं धन्य हूँ कि आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। सूत जी भी कहते हैं शौनकादि से कि इस प्रकार से नारद जी कह ही रहे थे कि वहाँ घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। अब सुखदेव जी ने फिर क्या कहा, इसको भी हम लोग थोड़ा सुने। अभी तक तो सनकादि बोल रहे थे, नारद जी सुन रहे थे। अब सुखदेव जी वहाँ आ गए तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है और इसमें सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण हो गया है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली, और इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है।
इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इस शास्त्र में शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य, जिनके अंतःकरण शुद्ध है और सत्पुरुष हैं, उनके जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र सवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में आ जाते हैं। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। पुराणों का तिलक है ये भागवत, जितने भी पुराण हैं उनका ये तिलक है, और वैष्णव का तो धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। ये बात जो है सुखदेव जी ने भी कहा। यह रस स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो। 2 बार कहा उन्होंने, मत छोड़ो, खूब पान करो इसका। अब सूत जी कहते हैं कि सौनक जी सुनो, सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी सभा के बीचों बीच भगवान के जो अनेक पार्षद हैं, उनमें जो प्रहलाद जी हैं, राजा बलि भगवान के पार्षद हैं, उद्धव जी भगवान के पार्षद हैं, बहुत प्रिय पार्षद, और अर्जुन ये भी भगवान के प्रिय पार्षद हैं। तो ये इन सबों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। सुखदेव जी जैसे ही अपनी बात को विराम दिए कि भगवान अपने पार्षदों के सहित साक्षात प्रकट हो गए, और देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को देवर्षि नारद ने एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सभी लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। प्रभु के हम हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम। ओ यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी। ओ
के होके निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। हरि के होके निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरे शरणम। इस प्रकार से वहाँ पर जितने भी भगवान के पार्षद नारद जी, सुखदेव जी, सनकादि सब लोगों ने भगवान की भजन खूब कीर्तन कर करके सुनाया। भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। इस ऐसा अलौकिक कीर्तन था, उसको देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव ने इस समय मुझे अपने बस में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो, वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। और भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। क्या सुंदरता! श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।